हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव बेस्ट आईएएस राघव कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में हमारे जो क्वेश्चन होंगे इसमें अपना आप तैयारी देख सकते हैं कहाँ तक है, और ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी पीसीएस है चाहे अदर्स है। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, शक्ति विधेयक किस राज्य ने पास किया है और किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, महाराष्ट्र स्टेट महिला बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश में काउ प्रोटेक्शन, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट, अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट। तो महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो भी घटनाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने इसको बनाया है। तो आंसर होगा ए। वर्तमान में पोस्टल बैलेट की सुविधा किसे प्राप्त है? तो सुविधा जो मिली हुई है वर्तमान में, तीनों सेनाओं के एम्प्लॉयज, भारत के बाहर तैनात कोई भी कर्मचारी, सशस्त्र पुलिस बल, प्रेसिडेंट की सेवा में लगे सरकारी अधिकारी, तो ये आपको देखना है। तो देखिए, तीनों सेनाओं के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी पत्नी या फिर बैलेट पेपर से वोट डाल सकती है। भारत के बाहर जो होते हैं वो भी सशस्त्र पुलिस बल जो होते हैं उनके भी कर्मचारी, प्रेसिडेंट की सेवा में जो लगे हैं सरकारी कर्मचारी, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर होगा डी। इनर लाइन परमिट तीसरा सिस्टम पहली बार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में आया। प्रेजेंट में भारत के किन 4 राज्यों में ये लागू है? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। तो इसमें आपको देखना है तीसरे का, तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। इन 4 राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम अंग्रेजों के टाइम से लगा हुआ है। आजकल इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि ये कोई भी बाहर स्टेट का बंदा उधर जाता है तो इस परमिट से पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये स्टेट के लोग ये कहते हैं, खासकर छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन ये कहती है ऐसा करने से उनका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, तो इनर लाइन परमिट को हटा दिया जाए। चौथा क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट पर एक हम्पी स्टोन टेम्पल का चित्र बना, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवराज सेकंड, देवराज फर्स्ट, कृष्णदेव राय और या राम राय। चौथा क्वेश्चन, तो देखिए ये विजयनगर से संबंधित है और हम्पी का जो टेम्पल है कोणार्क टेम्पल की ही तरह है, रथ पर। तो ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। चौथा क्वेश्चन आंसर सी होगा, कृष्णदेव राय ने बनाया था। हम्पी टेम्पल के बारे में विचार करें, इनको आयताकार प्लेटफॉर्म पर बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार पौराणिक युद्धों का दृश्य होता था। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है हम्पी के टेम्पल, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इन टेम्पल को कई तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ये सभी सही हैं, इस टाइप से आईएएस में पूछ लिए जाते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कोच्चि से लक्षद्वीप कितने इसके लैंड्स के शुरू किया गया है? तो 11। इसमें 11 केबल प्रोजेक्ट, 11 जो है आइलैंड है, आइलैंड लक्षद्वीप के, उनको जोड़ा जाएगा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से। 7वां क्वेश्चन, 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? तो ये अभी जो पार्लियामेंट बनी है और जो बन रही है ये नकल है। मुरैना का जो मंदिर है पहले हमारी जो अभी पार्लियामेंट है उसी की नकल है, और आजकल जो बन रही है वो दूसरे टाइप की होगी। लेकिन 64 योगिनी जो टेम्पल मुरैना में बना है, ये जो मंदिर था 11वीं सदी का बना हुआ था, और इसकी नकल अंग्रेजों ने करके पार्लियामेंट को बनाया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस का संबंध किससे है? तो 8वां क्वेश्चन आंसर सी होगा, नोटा। तो नोटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब वोट डालने जाते हैं तो नोटा का हम इस्तेमाल, हम किसी को पसंद नहीं करते
तो नोट दबाते हैं। कृष्णपट्टनम एवं तुमकुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किन राज्यों में है? तो आंध्रा, कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और केरला। तो आंसर आंध्रा कर्नाटक में है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? ईस्टर्न डेडिकेटेड। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। सानेवाल से खुर्जा तक, सानेवाल से दानकुनी, नई भावपुर से हाथरस और ग्रेटर नोएडा से फिरोजाबाद। तो इसका आंसर होगा बी, सानेवाल से दानकुनी बंगाल तक ये जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2005 में बनी। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। तो ये फार्मिंग करने वाला पहला राज्य। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, जिसमें महिलाएं लगी हैं, एनजीओ है। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जारी है। तो 11 का आंसर, यानी कि ये सभी सही हैं। सिक्किम का ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें सब पूरा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। लक्षद्वीप में भी ऐसा हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज्यादा चलाया जा रहा है। 12वां क्वेश्चन, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सिटी थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत निम्न से कौन से देशों पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, जो अमेरिका उन देशों पर लगाता है जो कि रसिया से हथियार लेते हैं, और अभी इस जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, जो भारत भी ले रहा है, तो अभी इसने जो लगाया है वो टर्की और नॉर्थ कोरिया। अभी टर्की पे लगाया, टर्की जो है अभी लगाया, नॉर्थ कोरिया पहले से ही है। भाषण 4 आइलैंड किस वजह से हाल ही में? भाषण 4, तो देखिए भाषण 4 जो है ये कहां पर है? रोहिंग्या शरणार्थी की वजह से, फिलिस्तीन की वजह से, अजरबैजान की वजह से, अमेरिका ईरान के बीच तकरार की वजह से। कुल मिला के भाषण 4 एक आइलैंड है, निर्जन आइलैंड है। यूएनओ ने कहा है कि इसने रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल दिया, बांग्लादेश ने कहा वहां पर रहें, क्योंकि वहां के एरिया में इनसे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उस आइलैंड पर कुछ है ही नहीं, इसलिए ये चर्चा में आ गया। कॉक्स बाजार किस देश में है? तो देखिए, पिछला क्वेश्चन जो 13वां था उसी से जुड़ा हुआ है। म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से, क्योंकि कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्या थे उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उनको अलग एक आइलैंड पे भेज दिया गया। 15वां ये क्वेश्चन है, सेतु डैम किस देश में बना है? किस देश में है? म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मंगोलिया? तो देखिए, सेतुत जो डैम है ये भारत ने ही बनाया है, और चर्चा में इसलिए आया कि जो काबुल रिवर, उसका पानी जो इधर आता है, पाकिस्तान ने इसका मुद्दा उठाया कि हमें पानी कम मिलेगा, तो इसलिए चर्चा में आया था कि पाकिस्तान ने इसको उठाया था। एशिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ADMM प्लस के बारे में विचार करें। पहली मीटिंग हनोई 2010 में हुई, भारत इसका मेंबर है। उसे और उसके बाद USA भी इसका मेंबर है, रूस इसका मेंबर है। तो कुल मिला के 16 का आंसर होगा ए। पहली मीटिंग ए और 2 और 3 सही हैं, तीसरे में थोड़ी हिंदी में गलती हुई है, USA है इसकी जगह पे। तो आंसर 16 का ए होगा। 17 नंबर, पार्टनर्स एंड पब्लिक डेवलपमेंट का सेक्रेटरीट किस देश में स्थित है? तो 17 का आंसर होगा काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, कुआलालंपुर मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा बी, ढाका बांग्लादेश में। किन अरब देशों ने इजराइल को डिप्लोमेटिक मान्यता दी है? तो इजराइल और अभी युद्ध चल रहा था फलस्तीन का, तो इसमें आपको बताना है। 18 का सऊदी अरब, UAE, कतर, UAE और बहरीन, ईरान और सऊदी अरब। तो 18 का आंसर होगा सी, UAE और बहरीन। पैसेज नेवल एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई है? इंडिया रूस, इंडिया अमेरिका, इंडिया जापान, जापान रूस। तो आंसर इंडिया रूस के बीच में हुई है। नई डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के कौन से सम्मेलन में बनी थी? तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, मास्को सम्मेलन 2015, प्रिटोरिया 2017, फोर्टालेजा 2014, नई दिल्ली 2013। तो फोर्टालेजा जो है ब्राजील, उधर ये बनी थी, 2014 की बात है। तो इसी टाइप से हर हफ्ते आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। और जीके का भी हमारी एक सीरीज चल रही है, सारे वीडियो
आपको मिलेंगे। इसमें लगभग एंशिएंट हिस्ट्री के सारा पूरी तरह से समझाया गया है, बाकी भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।